नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल रेलवे अकाउंटेंट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 जून से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी हमारे पास 15 से 20 दिन है। पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा सिलेक्शन मैं एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के पद पर पदस्थ हूँ वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, और मेरा ये सिलेक्शन एनटीपीसी 2022 में हुआ था, जिसकी ज्वाइनिंग 2023 में हुई थी। तो पहले इस पोस्ट का नाम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट था, जो कि अब बदल कर ये अकाउंटेंट हो गई है। तो मैं आज आपसे वो बातें शेयर करूंगा जो आखिरी के 15 दिनों में मैंने उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए इस सिलेक्शन तक मैं पहुंचा हूँ। तो चलिए आज हम आपको कुछ उन्हीं बातों को कि उन 15 दिनों में जो आखिरी के 15 से 20 दिन जो हमारे पास बचे होते हैं उनमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो आपको सिलेक्शन के करीब तक पहुंचा सकती हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानेंगे एनटीपीसी के सिलेबस के बारे में। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की आनी है, 40 क्वेश्चन ही रहेंगे, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग 30-30 नंबर की आनी है और 30-30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो हमें यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट का समय है। समय हमारे पास पर्याप्त रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के लिए हमारे पास 60 क्वेश्चन है। अगर हम वो एक मिनट के हिसाब से भी अगर करते हैं, एवरेज ऑन एन एवरेज के हिसाब से, तो हमारे पास 60 मिनट का वो रहता है। और उसके बाद 30 मिनट्स रहेंगे, फिर उसमें हम जनरल अवेयरनेस करने के बाद भी हमारे जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उनके लिए हम थोड़ा सा यहाँ से समय निकाल सकते हैं। तो अब हम जैसे चलते हैं इनके आगे की तरफ कि किस तरीके से हमें आगे के 15 दिनों में जो हमारे बचे हुए हैं उसमें किस तरीके से तैयारी करनी है। अब देखिए, जैसे हम अगर मैथमेटिक्स पर जाते हैं तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में क्या हेल्पफुल करेगी, कैलकुलेशन स्पीड। अगर आपकी मैथमेटिक्स में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन अगर आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको उसमें दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, आज से हम डेली 20 से 30 मिनट कैलकुलेशन को डेडिकेटेड करेंगे। अब उसमें हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे एडिशन करेंगे। आप एक पेज उठाएं और उसमें करें 5 एडिशन। एडिशन भी अच्छे वाले लेवल के, मतलब जैसे कोई 3 डिजिट का नंबर होता है उनका एडिशन आप लिख लें, फिर सब्सट्रैक्शन के 3 वो लिख लें, और फिर ऐसी मल्टीप्लिकेशन के लिख लें, डिवाइडेशन के, स्क्वायर, क्यूब्स, क्यूब रूट, सब तरीके की जितनी भी हैं आपको ऐसे ऐसे करके कम से कम 20 क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं। और उसके बाद क्या करना है, उसी 20 को आपको विद इन 5 मिनट या विद इन 2 से 3 मिनट आपको उसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करना है। ये इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। मतलब डेली ही आपको ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जनरली एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में होती है। आपको इसके साथ परसेंटेज का भी करना है, जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये भी याद रखना है किस तरीके से करना है इसको, फॉर्मूलाज। अभी जब से हमने अभी तक जितनी भी मैथमेटिक्स में जितना भी वो किया हुआ है, आप 1 से 2 दिन के अंदर सारे फार्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम के समय पे जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके 2 से 3 दिन पहले आपके दिमाग में अप्रोच तो रहेगी किस तरीके से करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आपको फार्मूला याद रखने में काफ़ी मुश्किल आएगी। जिस तरीके से अगर मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल अगर देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो मैंने जिस तरीके से फार्मूला बनाए हुए थे, अगर आप देखें, मैं यहाँ से अगर आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ तो ये देखिए, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिखा हुआ है, पूरा बेसिक से पूरा लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू 1 होता है, यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होता है। और अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको सभी तरीके के ट्रिग्नोमेट्री के सारे मिल जाएंगे, फिर एलजेब्रा, और ये जितने भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे एलजेब्रा के मिल गए आपको, और ये मेंसुरेशन। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो हॉलो सिलेंडर, क्यूब्स, ये सारे आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से सारे आपको ये लिखते हुए जाना है। अगर आप कहेंगे कमेंट में, अगर आप करते हैं, तो मैं आपको इसकी वो ये जो जो मेरे नोट डाउन है, मैं इसको आपकी सारी वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। अब जैसे अगर हम इसके बाद में चलते हैं, ठीक है, ये फार्मूला हमारा नोट डाउन का वो हो गया। आपको 15 दिन ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान से ही करनी है, पूरी सारी चीज़ें। फिर आता है इंस्टेंट रिवीजन लाइक। अब आपको क्या करना है कि बहुत सारी जगह पे आप जाएंगे तो सब लोग आपको यूट्यूब वीडियो और ये सब चीज़ें आपको देखनी के लिए बोलेंगे। यूट्यूब वीडियो बहुत सारे आएंगे, आपको इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं भटकाना, आपको पूरा फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। इंस्टेंट रिवीजन, अगर कोई इस तरीके का कोर्स आता है जो सिर्फ आपको 5 to 6 आवर में या 7 to 8 आवर्स में इंस्टेंट रिवीजन कर सकता है, कोई क्रश कोर्स टाइप का, लाइक जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, 10, 15, 20 इस तरीके कोई क्वेश्चन वगैरह हो गए, और सामने वाला अगर कोई यूट्यूबर या कोई टीचर अगर इस तरीके करवा सकता है तो ही आपको करना है, अदरवाइज़ आपको नहीं करना है यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई।
आपको पूरा लास्ट के 15 डेज़ बचे हुए हैं, आपको सिर्फ अपनी उसी स्टडी पर ही फोकस करना है, खुद का रिवीजन पे ही फोकस करना है पूरा, ठीक है। अब उसके बाद ये एक और पॉइंट आता है, इसमें क्या है कि आपको नई चीज़ों पर सीखने का ट्राई नहीं करना कि कोई क्वेश्चन आया है यार वो बुक और बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा है कि आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए, अगर वो क्या होगा, पैनिक भी नहीं होना है। ईजिली जितना पढ़ा है क्वेश्चन उतने से में ही आएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो हम उनको स्किप कर सकते हैं वहाँ पे। आपको ये नहीं करना है कि एक नई क्वेश्चन को सीखने के लिए आप पुराने कितने भी जो आपका याद है या जिसको आप रिवाइज कर सकते थे उनको आपने छोड़ दिया है। फिर उसके बाद ये आता है फोकस ऑन योर। देखो, अब क्या होता है कि जितने भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन है, जब आपने प्रैक्टिस करते होगे, काफ़ी समय से आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होगे, तो कुछ क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे। आपको उन क्वेश्चन को देखना है कि वो क्वेश्चन आपके गलत क्यों हुए थे, किस वजह से गलत हुए थे, क्या वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक थी या कुछ और हुआ था। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो मैथमेटिक्स में आपका मतलब वो यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन आपको वो करने हैं। तो मैथमेटिक्स में आपका इतना आपका सफिशिएंट है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो आपकी होती है माइनर मिस्टेक। माइनर मिस्टेक का ही सॉल्यूशन आपका निकल के आएगा कैलकुलेशन स्पीड से। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी, जितनी एक्यूरेट होगी, उतनी ही जल्दी आपकी मैथमेटिक्स सॉल्व होगी। साथ में एक और चीज़, आपको अभी से एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है। अगर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कोशिश करना है कि एक बार में ही वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो एग्ज़ाम में भी आपकी वही अप्रोच रहेगी। अगर अभी आप क्वेश्चन किसी को 2 बार 3 बार पढ़ रहे हैं तो नहीं। अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वो ट्रिकी है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको आराम-आराम से पढ़ना है, लेकिन कोशिश वही चीज़ करनी है कि उसको एक ही बार में वो क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो हो गई मैथ्स की बात। अब जैसे अगर हम आगे चलते हैं तो जीके, जीएस और करंट अफेयर। तो जीके, जीएस में हमेशा यही चीज़ है कि आपको फोकस जो चीज़ करनी है, फिर मैं वही चीज़ बोलूँगा, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया अलग से नहीं करना, हमारा पूरा फोकस रहेगा रिवीजन पे। हाँ, अगर कुछ चीज़ आपकी अगर रह गई है सिलेबस में, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। ऐसा अलग से कुछ नया नहीं, जैसे लाइक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो आप पढ़ सकते हैं सिलेबस के अंदर ही, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आपको रिवीजन कर लेना है 2 से 3 बार, क्योंकि जीके में ऐसा रहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक आपकी हो जाती है। छोटी सी चीज़ स्लिप हो जाने से आपके वहाँ पे 1 नंबर कट सकते हैं और आप सिलेक्शन से दूर पहुँच सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे रिवीजन करना है, कम से कम 2 से 3 बार करना है। जो भी आपने पढ़ा है, लूसेंट से पढ़ा हुआ है, जनरल साइंस जहाँ से पढ़ी हुई है, जो भी आपका सोर्स रहा हुआ है, आपको बस उसी चीज़ को बार बार, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, बार बार रिवाइज करना है। फिर आपको यूट्यूब वीडियो देखना है सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सारे जो सर हैं, टीचर्स हैं और यूट्यूबर्स जो हैं, करंट अफेयर के लिए वीडियो ऐसे बनाते हैं जिसमें लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है आपका एक यूट्यूब उस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आपको करना है। या फिर अगर कोई आपका वीक टॉपिक है, वीक टॉपिक अगर जैसे मैंने जैसे इसी तरीके से बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर दिल्ली सल्तनत है, तो इसी तरीके से अगर आपको जैसे आपको लग रहा है कि दिल्ली सल्तनत आपकी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो आप उस टॉपिक को फोकस करिए, वीक वाले टॉपिक। अब आप ये बोलेंगे वीक टॉपिक हमें पता कैसे चलेगा? आपने जो अभी तक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, नहीं भी लगाए हैं तो अभी आप एक छोटे छोटे जीके के छोटे छोटे क्विज़ वगैरह लगाना स्टार्ट करिए 2-4 दिन के लिए। उससे आपका जो कंक्लूजन निकलेगा, जो भी आपका वीक टॉपिक रहेगा, उस पर आप फोकस करिए। एग्ज़ाम के हिसाब से वो काफ़ी सही अप्रोच रहेगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आपको कुछ पढ़ना भी है अलग से नया, तो आप अलग से वैसा कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है, आपको रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाएंगे, ठीक है। उस पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम वो क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप जाके एक बार उनको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, वो होगा। स्टैटिक जीके पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना रहेगा, क्योंकि चीज़ें सब बदलती, लेकिन स्टैटिक जीके कहीं ना कहीं काफ़ी एक मेजर पोर्शन रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पर आपको फोकस करना है। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई है तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए स्टैटिक जीके के, वो आपको एक बार ज़रूर देख लेने हैं। फिर अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो वही वाली बात वो है कि अगर आपका कोई वीक टॉपिक है या चैप्टर है तो उसको आपको ध्यान देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपका जो वीक टॉपिक है उसी से 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे आपके बन जाए, तो आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है अगर वो सिलेबस में इंक्लूडेड है। आपको नई चीज़ें ऐसी वाली नहीं करनी है जो लाइक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, या आपने कहीं से पढ़ लिया है कि इसमें आते हैं क्वेश्चन, उसमें आते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट ही नया है, आपने उसको नहीं पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल आप उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। यूट्यूब से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, एक उसका ब्रीफ आप नॉलेज ले सकते हैं और उसका आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपका जैसे जीके अगर वीक है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि मैं जैसे एक चीज़ बताऊँ,
जीके आनी है जो हमारी इस एग्ज़ाम में 40 नंबर की जीके आनी है। तो आप एक चीज़ जो है जो 15 नंबर का जीके है, 15 नंबर का जो जीके आएगा वो जीके ऐसा रहेगा कि जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं वो उस 15 नंबर तक पहुंच जाएगा। फिर आता है बचा हुआ जो 15 नंबर, जिसने थोड़ा अच्छे नंबर से पढ़ा हुआ है वो उस 15 नंबर में आ पाएगा। और 10 नंबर का जो ऐसा होता है जो मैंने भी देखा हुआ है कि कुछ लोग जो अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, पीएससी की भी करते हैं, यूपीएससी भी करते हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन तो उनसे भी नहीं बनते, 40 में से 30 ही क्वेश्चन बनते। तो आपको लास्ट के 10 क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। आप प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल, कि माधुरी दीक्षित ने पहली फिल्म कब की थी, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनको आपको बिल्कुल भी इनका लोड नहीं लेना और बिल्कुल भी इन पे फोकस नहीं करना। आपको फोकस करना है बस ये हमारे 15 नंबर तो आपको ईजिली मिल ही जाएंगे, इतना भी आपने पढ़ा हुआ है हो जाएगा। और बाकी जो रेस्ट ऑफ 15 हैं उसमें से अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी अगर आप पे हो जाते हैं तो भी आप ईजिली आप पेपर को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इसका स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है। फिर अगर हम आते हैं नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है रीजनिंग। अब अगर हम रीजनिंग वाले पोस्चर में आते हैं तो उसमें भी अगेन वही कैलकुलेशन स्पीड रहती है, क्योंकि रीजनिंग में पैटर्न्स वगैरह आप पे कौन सा कितने जल्दी क्लिक हो रहा है, कोई भी पैटर्न हो। लाइक जैसे अगर हम यहाँ से ये देखें, यहाँ पे पजल्स सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं। आप सीरीज वाले में अगर आपको किसी का जैसे स्क्वायर की सीरीज बनी हुई, क्यूब्स की सीरीज बनी हुई है, क्यूब्स माइनस कुछ क्यूब्स माइनस स्क्वायर की सीरीज बनी हुई है, तो अगर वो क्लिक कर गई आप पे तो वहाँ पे इजीली हो जाएगा, अदरवाइज उसमें आपका टाइम लगेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जनरली रीजनिंग के सारे टॉपिक्स पे हम फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ हम उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करते हैं जो हमारे लिए थोड़े से ट्रिकी होते हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, या जो क्वेश्चंस हर पर्सन से या हर स्टूडेंट से इजीली नहीं बन सकते हैं। आप इस चीज़ के लिए यूट्यूब के वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है हम बताते हैं कि जो कुछ प्रीवियस ईयर के ऐसे हार्ड क्वेश्चन टॉप टफ जो बोलते हैं ना टॉप 10 टफेस्ट क्वेश्चंस, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए ये देखा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें भी इंपॉर्टेंट फार्मूला पैटर्न, अगर कोई सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं वो आप नोट डाउन कर लें। क्लॉक वगैरह के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो आप नोट डाउन कर लें, जो एग्ज़ाम को जाते समय आप लास्ट टाइम पे लास्ट 4 से 5 घंटे पहले जो आप रिवाइज़ करेंगे उसमें ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसमें भी वही चीज़ करनी है, आपको एग्ज़ाम अप्रोच ही रखनी है। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है तो ब्लड रिलेशन में हम उसको 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, नहीं। एग्जाम में आपको कोशिश करनी है कि एक बार में ही समझ में आ जाए। तो उसकी प्रैक्टिस हम इन्हीं 15 दिनों में करेंगे। हम आज से ही वो प्रैक्टिस करेंगे कि उस क्वेश्चन को हम एक बार देखने पर ही वो चीज़ हमें समझ में आ जाए, एक बार पढ़ने पर ही। तो उस चीज़ के लिए हम फोकस करेंगे। और डोंट मिस, ये मतलब आपको कोई भी चीज़ वो नहीं छोड़नी नहीं है। अगर रीजनिंग का कोई भी टॉपिक है तो आपको उसको थोड़ी बहुत नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए। इनकेस अगर एग्जाम में वो आ जाता है, कोई न्यू चैप्टर आ जाता है, न्यू क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको उसको डील करना आना चाहिए। अब उसके बाद दूसरी वो अगर हम जैसे देखते हैं यहाँ पे कि ये जो स्ट्रेटजी, अब हमारी बेसिक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पहली बात, आप ये तो हो गया आपकी स्टडी वाला। आपको ये 15 दिन के अंदर आपको बीमार नहीं पड़ना है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं कि आपको हमेशा अच्छा खाना खाना है इन 15 दिनों में, तो स्पेशली ताकि आप किसी भी तरीके से फूड पॉइजनिंग या बीमार वगैरह होने का शिकार आप ना रहें। जनरली आप बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, वहाँ रह के आप तैयारी करते हैं, तो बहुत सारी इस तरीके की दिक्कत हो जाती है कि फूड पॉइजनिंग या वो। तो हमें आखिरी के 15 दिनों में बीमार बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अगर एक बार हम अगर बीमार हो जाते हैं, यहाँ डिजीज़ अगर हमको उसको होती है तो उसका स्ट्रेस कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम ये नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी काफ़ी हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस चीज़ के लिए आप अपने हैंड्स पे एक्शंस ले सकते हैं। बाकी स्लीप का भी बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने पूरा सोना छोड़ दिया है, आप दिन भर पूरा 1-2 घंटे ही बस सो रहे हैं, क्योंकि आखिरी के टाइम पे आपका रिलैक्स रहना है। एग्ज़ाम में मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल भी मत पढ़िए 15 दिन, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप चिल पहुँचेंगे ना, रिलैक्स हो गए, और एग्ज़ाम में को भी अगर आप रिलैक्स तरीके से करेंगे पूरा, तो आप सिलेक्शन तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस लिया, पैनिक हुए, इसीलिए तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। अब यहाँ पे हम वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, ठीक है। ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी है। बहुत सारे लोग अगर आप रिलेटिव्स बात से करेंगे वो वही बोलेंगे कब होगा बेटा सिलेक्शन, कब हो रहा है, क्या कर रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, यही सब होगी। तो आपको रिश्तेदारों की बातों में या फिर अपने सोसाइटी या समाज के लोगों में कि भाई सरकारी नौकरी किसकी ही लगती है, बिल्कुल फोकस नहीं करना है। अगर आपको ज़रूरत है तो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बात करिए अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, स्ट्रेस वगैरह कुछ ऐसा होता है। अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी बात करने की, बस फोकस करें स्टडी पे, बाकी सब सही हो जाएगा।
ठीक है, अपने आप को पूरा शांत रखने का ट्राई करें। एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले तो आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम के लिए, आप बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगे एग्ज़ाम में आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, उस सिर्फ आपको स्टडी पे ही फोकस करनी है। यूट्यूब का सहारा तभी लेना है जब ज़रूरत हो, इसके अलावा आपको नहीं करनी है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इन्हीं सब चीज़ों को। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, यदि आप पे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको पैनिक नहीं करना, उस क्वेश्चन को स्किप मार के आपको लास्ट तक जाना है। पूरे 100 क्वेश्चन को एक बार आपने रीड कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप पहले राउंड में आप पे वही क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जब आप 100 का चक्कर लगा के जब वापस आएंगे तो वही क्वेश्चन आप पे बन जाएगा। ये एक स्मार्ट अप्रोच होती है एग्ज़ाम को करने की। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। आने वाले 5 जून से जो एग्ज़ाम हो रहा है एनटीपीसी के लिए, उसके लिए अपना बेहतर प्रदर्शन करें और जल्दी जल्दी सिलेक्शन लें। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों को ज़रूर करें जो बहुत मेहनत से अपने माँ बाप के लिए और अपने खुद के लिए इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।